नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। कोरिया जिला के अंतर्गत धौरा टिकरा समिति में आज हम आए हुए हैं। यहाँ पे आपको बता दें, जो प्रभाकर सिंह जो अक्सर चर्चा का विषय बना रहा करते थे, जिन पे आपने अक्सर देखा होगा कि अजय साहू जो समिति प्रबंधक हैं, वो अक्सर आरोप पे आरोप लगाया करते थे। लेकिन अब कुछ ऐसा जानकारी आया है कि ये प्रभाकर सिंह के ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। अब चलिए क्या चीज रहा। और अजय साहू को आपने अक्सर देखा होगा कि प्रभाकर सिंह पे आरोप ही लगाया करते थे, तमाम कई चीजों में आरोप लगाते थे। अजय साहू जी आज हमारे साथ है। चलिए अजय साहू जी से जब जानते हैं कि प्रभाकर सिंह पे और अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इन्होंने अभी हाल ही में जहाँ कुछ और कलेक्टर मैडम को शिकायत दिया था जिसपे अपराध पंजीबद्ध हुआ। चलिए अजय साहू जी से जानते हैं। अजय साहू जी नमस्कार। नमस्कार सर। यहाँ पे अक्सर देखने के लिए मिलता रहा कि आप प्रभाकर सिंह पे अक्सर आरोप पे आरोप तमाम तरह की, जब यहाँ आप जामपारा समिति में थे तो वहाँ पे अक्सर आपके साथ विवाद हुआ करता था, अक्सर मारपीट भी हुआ था। लेकिन अक्सर आप आरोप ही लगाया करते थे। लेकिन आप शिकायत कलेक्टर मैडम को दी है, उसके बाद फिर से एफआईआर हुआ है, आखिर क्यों? जी सर, चूंकि मैं पूर्व वर्ष 23-24 के धान खरीदी में मेरा ट्रांसफर जामपारा में किया गया था, और जामपारा में जैसे मैं धान खरीदी कार्य चालू किया, उनके द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया। इसके बाद मेरे पे आरोप लगाया गया, ना कि मैं उनके द्वारा उनके पर लगाया। मेरा काम जो था वहाँ धान खरीदी कार्य करना था। धान खरीदी को बाधित किया गया उनके द्वारा, उसको मेरे द्वारा लिखित शिकायत दिया गया था। और इसके प्रभाकर सिंह को वित्तीय प्रभार से पृथक करके मुझे अतिरिक्त प्रभार जामपारा का दिया गया था। लेकिन मेरे द्वारा बार बार उनसे रिकॉर्ड दस्तावेज मांगने के बाद भी आज 1 साल हो गया है, जबकि वहाँ का मैं आज भी अतिरिक्त प्रभार में प्रबंधक हूँ। किसी प्रकार कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। सितंबर माह में कैरी फॉरवर्ड कार्य किया जा रहा था। कैरी फॉरवर्ड के दौरान ऑपरेटर के द्वारा ये बताया गया कि भैया यहाँ पर जो धान खरीदी सॉफ्टवेयर में पूर्व वर्षों से अन्य भूमि किसानों के उस पर इंदिराज है। मतलब एक किसान है, उनके पर 5 गांव में दूसरे किसानों की भूमि को जोड़ दिया गया, जिसकी जानकारी मुझे मिलते ही मैंने अपने अधिकारियों को सूचित किया गया। और इसके बाद कलेक्टर मैडम को लिखित में 25/9 को मेरे द्वारा पत्र दिया गया कि इसमें जामपारा में फर्जी कार्य किया गया है, जिसकी जांच कराया जाए और इस पर कार्रवाई करने के लिए मैडम को निवेदन किया गया। मैडम के द्वारा जांच दल तैयार करके जांच किया गया और फिर अभी उनके पर एफआईआर कराया गया, जो कि अब पुलिस प्रशासन जांच करेगी और उस पर पता चलेगा कि उनके द्वारा किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया है। प्रकार से आपने शिकायत किया है कि प्रभाकर सिंह जो जामपारा के पूर्व में समिति प्रबंधक थे, तो उन्होंने जो जो किसानों के साथ ठगी किया कि क्या किया, इस चीज का क्या चीज विशेष रहा जो जिस चीज को लेकर आपने शिकायत किया? विशेष यही है सर कि जो हमको समिति में जो कार्य करना है, किसानों का पंजीयन करना है, तो किसानों को पंजीयन करना है, ना कि उसमें अन्य भूमि को, किसी भी किसान के भूमि को आप इंदिराज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। लेकिन उनके द्वारा ऐसे 49 किसानों में इंदिराज किया गया जो अन्य भूमि दूसरे किसानों का दूसरे में भूमि चढ़ाया हुआ पाया गया है, जिसके जांच मैडम के द्वारा कराया गया, कलेक्टर मैडम के द्वारा। और जांच में पाया गया होगा कमी, इसलिए तो उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि प्रभाकर सिंह पे एफआईआर दर्ज हुआ है, तो क्या नहीं लगता कि जिस प्रकार से किसानों के हित की बात कह रहे हैं, किसानों के साथ जो ठगी किया की बात कह रहे हैं, उन लोगों के भूमि को घुमा, मतलब कहीं दूसरे तरीके से मार्ग से, क्या प्रभाकर सिंह अकेले किया होगा कि प्रभाकर सिंह के द्वारा और अनेक लोगों का टीम होगा? ये किस प्रकार से इस बात को बोलेंगे आप? सर, इसमें तो सबसे पहले समिति में जो होता है डाटा ऑपरेटर होते हैं और प्रबंधक। यदि किसी प्रकार कोई भी भूमि इंदिराज कर रहे हैं तो इनसे बिना डॉक्यूमेंट के कैसे कर सकते हैं? अब उसमें और कितने लोग सम्मिलित हैं ये कहना मेरे द्वारा उचित नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम ऑपरेटर प्लस प्रबंधक के दस्तक से ही सारा कार्य किया जाता है, संवादित किया जाता है। इसके बाद ही किसानों का धान खरीदी किया जाता है, ना कि और किसी कहने और कथन के अनुसार यहाँ कार्य किया जाता है। तो ये स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इनके द्वारा या तो मिली भगत जिससे भी किया गया हो, लेकिन ये विगत 3-4 वर्षों से ऐसा चल रहा है, जिससे कि शासन को लाखों करोड़ रुपए का
क्षति पहुंचाया जा रहा है। सरकार से बताया जा रहा है शासन को लाखों करोड़ रुपए की क्षति पहुंचाई जा रही है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। कलेक्टर मैडम ने के जांच के दौरान में एफआईआर दर्ज किया है। अब देखना ये होगा कि ये सब और जांच और ये कितने आगे बढ़ती है और कुछ नए लोगों का नाम सामने आता है कि क्या होता है, ये देखने वाली बात।